और देहरादून में रात भर से बारिश जारी है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कालूवाला क्षेत्र में रात को जंगल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया और सूचना के बाद एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई है और निकासी में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून में क्या हालात है इस वक्त बारिश के चलते, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में मौसम समान रहने की संभावना भी जताई गई है। तो टिहरी, उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन में पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। देहरादून लिए चलेंगे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइएगा आज मौसम का क्या हाल है? हालांकि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कुछ कुछ जगहों पर, अभी क्या स्थिति वहां की? बिल्कुल, देखिए देर रात से ही राजधानी में तेज बारिश देखी जा रही है और कई हिस्सों में अब जलमग्न भी हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लगातार आफत बनकर ये बारिश बरस रही है और अभी तक 287 सड़कें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से बाधित हैं, जिन पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। और ऐसे में अभी तक क्योंकि उत्तराखंड में 75 लोग जो हैं वो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं आपदा से, जिस तरह से बारिश कहर बनकर बरप रही है। और ऐसे में जो ऋषिकेश राम झूला है वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है और कहा जा सकता है, क्योंकि विकास नगर में भी कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उत्तराखंड में अभी 1300 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आफत की बारिश इस बार बन करके बरस रही है और अभी भी क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से 2 दिन का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में लोगों से अपील भी की गई है जो पहाड़ की ओर अपना रुख कर रहे हैं वो सचेत रहें और सतर्क रह करके ये अपना सफर करें और मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपना ये सफर जो है वो आगे का पूरा करें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं और उन जगहों के लिए क्या प्लानिंग की है सरकार ने, किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? और देखिए उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जो कि भारी बारिश की चपेट में हैं और कहीं पर रेड तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस समय प्रदेश में काफी बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार काफी बारिश देखने को मिल रही है और तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपदा जैसे हालात भी बने हुए हैं। अभी विकास नगर की ही अगर मैं बात करूं तो वहां पर 14 घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। वहां के लोगों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। साथ ही जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और साथ ही टीमें प्रशासन की मुस्तैदी से काम कर रही हैं, लोगों को हटाने का भी काम कर रही हैं और साथ ही जो पहाड़ पर आवाजाही है उस पर भी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो पहाड़ का रुख थोड़ा कम करें, क्योंकि लगातार अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश की बात करते हैं। बीती शाम से यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह बुल्लावाला पुल की अप्रोच दीवार ढह गई है। बरसाती नदी से लगातार भू कटाव हो रहा है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा मंडरा रहा है। डोईवाला और बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल आपस में जोड़ता है और यहीं पर यह स्थिति बन गई है। आशीष ढोभाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ऋषिकेश से, हमारे सहयोगी। आशीष, अभी क्या स्थिति है वहां पर? डोईवाला और बुल्लावाला को जोड़ने वाले पुल की हालत भी जर्जर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देर शाम से जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश ने देहरादून और ऋषिकेश के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी उथल पुथल शुरू कर दी है। और ये डोईवाला का जो सोंग नदी है, ये डोईवाला की जो सुसवा नदी है उसका पुल है, ये जो 8 से लेकर 10 गांव तक को जोड़ता है और यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो जुड़ते हैं। लेकिन इस पुल की जो आज सुबह ही अप्रोच रोड है वो बह गई है, जिससे इस पर खतरा बन गया है। अभी फिलहाल ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही को सीमित कर दिया है और प्रशासन की टीम को इसको सूचना दे दी है। पीडब्ल्यूडी की टीम आएगी, फिर वो इसका ट्रीटमेंट या जो भी उनसे हो सकेगा वो उपचार करना शुरू करेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है वैसी की वैसी बनी हुई है और संभल कर ग्रामीण लोग आपस में ही खड़े हुए हैं इधर उधर और वो इसको क्रॉस करवा रहे हैं पुल को। अभी स्थिति
लगातार निरंतर बारिश के कारण ऐसी ही बनी हुई है। शुक्रिया सूर्य जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हादसे के बाद लगातार प्रशासन अवैध दुकानों को हटा रहा है और ये सभी दुकानें संवेदनशील इलाकों में खोली गई थी और अभी तक 12 से ज्यादा दुकानों को हटाया जा चुका है, जबकि अभी भी 100 से अधिक दुकानें हटाई जानी बाकी है। वहीं अगर बात करें तो गौरीकुंड व्यापार संघ प्रभावित दुकानदारों के लिए रोजगार की मांग कर रहा है। तो 100 से दुकानें जो है वो अभी बाकी हैं हटाने के लिए। गौरीकुंड हादसे के बाद से हटाई जा रही है। 12 से ज्यादा दुकानें अभी तक हटाई गई हैं। तो सोचिए जरा, अभी भी 100 से ज्यादा दुकानें हैं जिनको हटाना है, क्योंकि जो हादसा हुआ उसके बाद एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि गौरीकुंड हादसे के बाद से ही ये दुकानें हटाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 12 दुकानें ही हटाई गई हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, जरा बताइए वहां पर क्या हालात, क्या स्थिति है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 12 दुकानें हटाई गई हैं, अभी 100 से ऐसी ज्यादा दुकानें हैं जो हटानी बाकी हैं अभी। तो प्रशासन किस तरीके से हटाने की तैयारी कर रहा है इन दुकानों को? संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए सहयोगी से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या स्थिति, क्या हालात है वहां पर। तो गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है उसके बाद वहां पर 12 से ज्यादा दुकानें हटा दी गई हैं। हालांकि अभी और भी दुकानें हैं जिनको हटाया जाएगा, एहतियात बरती जा रही है।